श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आ रही है। आज देश उन्नति कर रहा है, समाज उन्नति कर रहा है, पर यदि व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्यों में, विशेष करके युवा वर्गों में, संस्कारों की बहुत कमी है। बंधुओं, संस्कार हमारे जीवन को परिशोधित करता है। संस्कार का अर्थ है कि आप समाज के, देश के योग्य बन जाते हैं। संस्कार माने पात्रता। संस्कार माने आप किसी भी वस्तु के योग्य अपने आप को बनाते हैं। जैसे आपको किसी बर्तन को अपने यूज में लेना है, प्रयोग में लेना है, तो पहले आप उस बर्तन को मांजते हैं, उस पे भस्म राख लगा करके अथवा साबुन लगा करके, या जो आजकल सर्फ आदि मिलते हैं वो लगा करके उसको साफ करते हैं। वो कूचा वगैरह लगा करके उसको अच्छा, जो उसके अंदर गंदगी जमी है उसको हटाते हैं, स्वच्छ करते हैं। और जब बर्तन साफ सुथरा होता है, धुला हुआ होता है, अच्छी तरह से मंजा हुआ होता है, उसके बाद में आप उसको अपने प्रयोग में लाते हैं। उसमें कोई वस्तु रखते हैं या कोई अन्न आदि रख करके उसको व्यवस्थित रखते हैं, या फिर भोजन करना हो तो वो पात्र साफ हो तो आप भोजन कर पाते हैं। यदि वो अशुद्ध है, गंदा है, तो आप उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। प्रयोग में लाने के लिए पहले आपको उसे साफ करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा। बस मनुष्य जीवन भी वैसा ही है। यदि हम इसको व्यवहार में लाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका समाज में नाम हो, समाज में आप कुछ कार्य कर सके, देश के लिए कुछ कार्य कर सके, उसके लिए आपको पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। संस्कार का मतलब ये आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, परिष्कृत करना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा। बिना मजे आप समाज के, राष्ट्र के काम में कैसे आएंगे? क्योंकि आपकी भावना कैसे बनेगी जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध संस्कारों से हो। और संस्कार माने आप वेद विहित, शास्त्र विहित और शुभ कर्म जो हमारे माता पिता आदि ने हमको बताए हैं, तदनुकूल हमारा जीवन एक अनुशासित होना चाहिए। हमारा जीवन पशुवत नहीं होना चाहिए। पशु के जीवन में क्या अनुशासन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि तो पशु में भी होता है, पर मनुष्य के जीवन में भी यही तक हो तो वो मनुष्य जीवन नहीं है, उसका जीवन इससे आगे है। मनुष्य में ज्ञान है और उस ज्ञान को वो जीवन में सार्थक करता है, अपने चरित्र में उतारता है। मनुष्य में जो धर्म बुद्धि है वो उसको अपने जीवन में उतारता है, सार्थक करता है, अपने चरित्र में उतारता है। इसलिए हमारा जीवन शास्त्रमुखी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा है कि भैया प्रातःकाल आप उठो, तो उठिए। उठ करके क्या करना, वो प्रक्रिया बताइए, प्रातःकालीन कृत्य करना। उसके बाद में यदि आप गुरुमुखी हैं, गुरुजनों ने आपको कोई साधन बता रखा है, तो उस सत्साधन का पालन मनुष्य को करना चाहिए। उसके बाद में हमारा व्यवहार वो महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करते। बंधुओं, बड़ों से सदैव विनम्रता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने जो बड़े हैं उनसे कभी भी, जिसे कहते हैं ऊंची आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई तर्क वितर्क उनसे नहीं करना चाहिए। कोई आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके सामने रखिए, पर इस तरह का कोई शब्द ना बोले जिससे उनका अपमान हो। भगवान ने गीता में एक बात कही है कि यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो उसका समाधान करने का तरीका यह है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विनम्रता पूर्वक उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो। अपने बड़ों को सदैव हमें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आया है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर आप
बड़ी श्रद्धा से और बड़ी विनम्रता प्रेम पूर्वक आप उनसे पूछिए। कभी भी अपने बड़ों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। यही मानवता है, मनुष्य जीवन यही तो है। अगर हमारे अंदर ये मानवता नहीं है तो फिर हमारा जीवन पशुवत है। आज आप पशु को देखो, एक ने सींग मारा, दूसरा उसको सींग मार रहा है। कुत्ते ने एक को भौंका, दूसरा कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते ने एक को काट लिया, दूसरा कुत्ता काट रहा है। तो ये तो पशुवत है। पर यदि आपको किसी ने सींग मारा तो क्या आपको सींग मांगने जाएंगे? यदि कुत्ता आपको देख करके भौंक रहा है, चिल्ला रहा है, तो क्या आप उसको चिल्लाएंगे? कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो क्या आप कुत्ते को काटने जाएंगे? और यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो फिर समाज आपको क्या कहेगा? और आप यदि इसमें गंभीरता रखते हैं तभी ना आप मानव है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है। भगवान ने मनुष्य में ऐसी बुद्धि दी है जिससे वो व्यवहार, समाज, राष्ट्र सब प्रकार का कल्याण कर सकते। व्यावहारिक बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि ये मनुष्य के अंदर है। इसलिए हमें बड़ों के प्रति हमारे मन में सदैव सम्मान का भाव होना चाहिए। झुक करके प्रणाम करो, झुकना सीखो। यदि आप अपने मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, यदि आप मानव जीवन को आप उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तो हमारा ये जो मानव धर्म है इसका हमें पालन करना। बड़ों के प्रति आदर का भाव हो। जो आपकी उम्र है उस उम्र के जो लोग आपके हैं वो मित्रवत है आपके, तो मित्र से जो हमारा प्रेम स्नेह है वैसा व्यवहार होना चाहिए। और छोटे जो है, छोटों के प्रति सदैव उदार भाव होना चाहिए। प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। यदि हमारा व्यवहार सुधरता है तभी हमारा मानव धर्म, मानव जीवन शुभ होगा, मंगलदायक होगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपसे भी लोग अच्छा ही व्यवहार करेंगे। यदि आपने किसी को नमस्कार किया तो बदले में वो भी आपको नमस्कार ही करेगा। और यदि आप किसी को गाली दोगे तो वो आपको गाली देगा। आप किसी की निंदा करोगे तो वो आपकी निंदा करेगा। आप किसी की प्रशंसा करोगे तो वो आपकी प्रशंसा करेगा। जो हम व्यवहार में करते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कभी तीखा मत बोलो, कड़वा मत बोलो, कभी क्रोध मत करो। ये आवेश है, शरीर में जरूर आएंगे ही आएंगे, पर इन पे नियंत्रण पाना सीखो। पशु अपने आवेश पे नियंत्रण नहीं पाता है, पर मनुष्य अपने आवेश पे नियंत्रण पा सकता है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो ये नकारात्मक आवेश आते हैं उन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और हमारे अंदर सदैव सकारात्मक भाव आए। आप सदैव पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो और ये प्रयास करो कि आपके आसपास का व्यवहार भी आनंदमय हो, शांतमय हो। अपने व्यवहार को शास्त्रानुकूल करो, अच्छा बनाओ, समाज के योग्य बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे आप और आपके आसपास के सभी लोग प्रसन्न रहें। तभी जाकर के हमारा मानव धर्म और मानव जीवन सुखदमय हो सकता है। मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आगे की पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि समाज में लोगों की कमी नहीं, लोग बहुत बढ़ रहे हैं, पर गुणवानों की कमी हो रही है, श्रद्धावानों की कमी हो रही है, सुंदर व्यवहार करने वाले लोगों की कमी हो रही है। लोगों की कमी नहीं हो रही है, लोग तो बहुत है पर गुणवान बहुत कम मिल रहे हैं। एक जलयान समुद्र में जा रहा था, उसमें कुछ लोग थे। तो पुराने समय में जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो उस समय में हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, तो जल के माध्यम से ही जाना पड़ता था। तो जलयान जाया करता, तो समय लगता था 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने लग जाते थे। पुराने समय की बात है। एक जलयान जा रहा था, उसमें कुछ लोग थे और कप्तान भी था उसमें, और कप्तान ने अपने बच्चे को भी उसमें बैठा लिया। उसकी इच्छा थी इसे भी मैं परदेश घुमा लाऊं, तो इस भावना से उसने बच्चे को बिठाया और सामान कुछ दिनों का रख लिया। पर जो सामग्री उन्होंने अपने व्यवहार के उपयोग के लिए रखी थी वो जल्दी खत्म हो गई। उसमें पानी की व्यवस्था भी थी पर पानी भी खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब कप्तान को चिंता होने लगी कि मेरे साथ पे जो लोग हैं उन्हें मैं क्या पिलाऊंगा। तो जब उसको चिंता तो उसके बेटे ने देखा तो कहा, पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हो, समुद्र में तो इतना पानी है, जल ही जल है चारों तरफ। तो वो पिता ने कहा कि बेटा तुम सही कह रहे हो कि इसमें खूब जल है, पर ये जल उपयोग का नहीं है, इसे पी नहीं सकते क्योंकि पानी खारा है। पीने के लिए तो पानी मीठा चाहिए ना, खारा पानी नहीं पी सकते। आज हम समाज में भी देख रहे हैं कि जल के समान लोगों की बढ़ोतरी खूब हो रही है। समुद्र के जल के समान तो लोग बहुत है, पर पीने वाले पानी के योग्य के समान गुणवान लोग बहुत कम है।
उनकी हमें आवश्यकता है। तो हमारा जीवन तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम गुणवान बने। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे कि भैया ये मनुष्य जीवन एक पात्र है, इसमें जो रखोगे वही निकलेगा। तो यदि सोने का ये पात्र है, इसमें आपने कोयला रखा, तो ये हमारी मूर्खता है। सोने के पात्र में हम कोयला रख रहे हैं, इसमें तो हीरे रखना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, इसके अंदर हम अच्छी बातों को उतारें, गुणों को उतारें, अच्छे संस्कारों को उतारें, वैसा हमारा जीवन हो। और वो चीज़ें केवल हमारे अंदर ही ना रहे, हमारे चरित्र में उतरे। अच्छा गुण हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में हो, अच्छा व्यवहार हमारे गुणों में हो, हमारे चरित्रों में हो, और अच्छे संस्कार हमारे चरित्र में हो। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस पे ध्यान देते हैं तो हमारा मानव जीवन कल्याणमय होगा, सुखमय होगा, आनंदमय होगा। हरि ओम।